जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं ही अपना शुक्राना सत्संग 16 अप्रैल 2026 को शेयर कर रही हूँ गुरु जी के सामने बैठकर। संगत जी, गुरु जी अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करें संगत जी। गुरु जी, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से आपके साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कल का सुनाती हूँ कि मेरे फोन पे संगत जी एक मैसेज आ रहा था बार बार कि मैं तुझे सत्संग में बुलाऊंगा। 19 अप्रैल को एक कॉल आएगी आंटी जी की और तुझे सत्संग में जरूर आना है, मना मत करियो, मना मत करियो। मैंने कहा ठीक है। मैं तो वैसे भी संगत जी सत्संग में जाने के लिए बहुत मतलब कि खुश हो जाती हूँ सुन के, और सत्संग की जाने के लिए तो मैं हर टाइम तैयार रहती हूँ संगत जी। तो मैं 19 तारीख का ही इंतजार कर रही थी संगत जी। तो इत्तेफाक से मेरी जो ग्रुप वाली दीदी हैं सब्बू दीदी, उनका 14 तारीख को फोन आया कि भाभी वहां पे सत्संग में चलना है। तो मुझे लगा कि अभी तो ये ऐसे ही आया है और बाद में 19 तारीख का अलग आएगा। खैर वैसे मुझे अभी संगत जी इंतजार है 19 तारीख का भी, पर मेरे को दिमाग में यही आई बात कि गुरुजी ने मैसेज भी दिए थे, शायद ये वही फोन हो। तो मैंने हाँ कर दिया। मैंने ठीक है दीदी, हमें चलना है कड़कड़डुमा। कोई लेडी डॉक्टर है स्किन केयर की, तो वहां पे जाना था संगत जी हमें। तो फिर इत्तेफाक से क्या हुआ संगत जी, पहले तो मैंने अपने हस्बैंड जी से पूछा कि कल 15 तारीख का सत्संग है कड़कड़डुमा में, क्या हम चले जाएं। तो संगत जी मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड ये बोलने लगे क्या तू बिना बुलाए कहीं भी चली जाती है, ये वो है सत्संग में, वो अपनी फैमिली का कर रहे होंगे, तुम ऐसे जाओगे बिना बुलाए। मैंने कहा बिना बुलाए क्या, मैंने कहा गुरुजी बुला रहे हैं। मैंने कहा तुम चाहे मुझे कहीं के लिए मना कर दिया करो, पर मैंने कहा सत्संग में जाने के लिए मना मत किया करो। तो संगत जी पहले तो मुझे एक दो बात सुनाने लगे, पर उन्होंने फिर हाँ कर दी कि ठीक है चले जाना। तो संगत जी फिर क्या होता है कि मेरे को 15 तारीख को सुबह 7 बजे वीडियो आई उनकी मैम की जिनके यहाँ सत्संग था। तो उनकी वीडियो भी आई कि उन्होंने बोला उस वीडियो में कि मैं जिसको बुलाना चाहती हूँ, सॉरी वो बोल रही थी कि मैंने वीडियो डाली है सत्संग की, तो कमेंट आ रहे हैं क्या आंटी जी हम आ सकते हैं, हम आ सकते हैं। तो संगत जी उन्होंने बोला कि संगत जी मेरे को पूछने की आपको जरूरत नहीं है, ये गुरु जी का बुलावा समझ के सारी संगत को गुरु जी का इनविटेशन है। जो जो संगत जी गुरु जी को मानती है, दिल से मानती है, वो गुरु जी उनको बुलावा भेज रहे हैं। तो संगत जी मुझे ये वीडियो आई, उनकी रील्स मैंने देखी, तो मैंने अपने हस्बैंड जी को भेजा कि देखो तुम मुझे मना कर रहे थे ना कि कहीं भी बिना बुलाए चले जाते, अब गुरु जी ने खुद मुझे वीडियो भी भेजी है कि तू इसको मेरा बुलावा समझ और सत्संग में आ जा। तो संगत जी मैंने अपने जब हस्बैंड जी को वीडियो भेजी तो उन्होंने भी बोल दिया चलो ठीक है तुम चले जाना। तो संगत जी हम 7 जने गए थे, 7 आंटियां गई थी हमारे ग्रुप में से कड़कड़डुमा सत्संग में। तो संगत जी बहुत प्यारा सत्संग था। और जब हम पहुंचे थे वहां पे 4 बजे का टाइम था, तो 3:45 संगत जी गुरु जी का वेलकम हो रहा था। हम उनकी क्लिनिक से थोड़ा सा ही मुश्किल से 20-25 कदम की दूरी पे गुरु जी का वेलकम होता हुआ आ रहा था, ढोल वगैरह सब बज रहे थे। तो हम रिक्शे में से उतरे संगत जी के, चलो इतना तो नसीब हुआ कि गुरु जी का वेलकम देखने को मिल गया। फिर हमने दिल से शुक्राना किया गुरु जी का, गुरु जी को अंदर लेके गए, उनके आसन पे विराजमान किया। संगत जी गुरु जी का लख लख बार शुक्राना जो गुरु जी ने हमें इतना मौका दिया और इस लायक समझा कि हम उनके वेलकम के भी दर्शन कर सके और उनकी गद्दी के भी दर्शन कर सके। उसके लिए भी दिल से बहुत शुक्राना, शुक्राना अनंतम लाखों करोड़ों बार शुक्राना संगत जी। और वहां पे जाके हमको लंगर प्रसाद भी मिला और जल प्रसाद भी मिला, और बच्चों के लिए वो एक रोटी होती है वो भी मिली। संगत जी दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी मैं एक सत्संग और सुनाती हूँ। अभी बीच में मेरे हस्बैंड जी के कुछ पैसे थे जो कि बहुत टाइम से नहीं आ पा रहे थे, उसमें से कुछ लोगों के आ गए थे और मेरे हस्बैंड जी बहुत उदास हो रहे थे कि शायद अब ये काम रुक गया है, अब मुश्किल है हमारे पैसे आना। आधे लोगों के आ गए, आधे लोगों के मना करें कि अब नहीं आएंगे। पर मुझे पूरा विश्वास था मेरे गुरु जी पे, क्योंकि एक आंटी जी का मैं सत्संग सुनती हूँ, उन्होंने कुछ निशानियां बता रखी कि अगर तुम्हें ये मोर दिखे, मोर पंख दिखे, या फोन पे, टीवी पे, या किसी के कपड़े पे भी
मोर का छापा दिखे और कहीं भी मोर दिखे तो समझो तुम्हारे पैसों का काम बनने वाला है। तो संगत जी मुझे पूरा भरोसा था। मेरे हस्बैंड जी बहुत उदास हो रहे थे, मैंने बोला था चिंता मत करो, कह रहे यार अब नहीं आएंगे, अब तो काम बंद हो गया, अब नहीं आएंगे। तो मैंने बोला कि चिंता मत करो, आ जाएंगे। फिर संगत जी थोड़े दिन बाद जो वो आंटी ने डेट बता रखी थी, वो गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि उस तारीख को तेरा ये काम बन जाएगा, शायद नौमी का। हाँ जी, नौमी थी ना, नौरतों की माता रानी की जो नौमी होती है वो वाले नौमी वाले दिन शाम को मेरे हस्बैंड जी के पास फोन आया उनके दोस्त का, ड्यूटी वाले भैया का, कि वो जो पैसों का काम रुक गया था वो दोबारा चालू हो गया, हम लोगों के वो जो ड्यूटी से पैसे मिलने थे तो वो पैसे मिलेंगे। तो ये खुश हो गए मेरे हस्बैंड जी, तो ये माथा टेकने लगे गुरु जी के आगे, कह रहे वो काम हो गया जो रुक गया था। मैंने बोला नहीं था, मैंने कहा पहले शुक्राना करो। संगत जी हम खाना खा रहे थे, फिर मैंने सबसे पहले खाना छोड़ के गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करा कि गुरु जी आप सच में बहुत सुनते हो, बहुत जल्दी सुनते हो। पर संगत जी मैं एक चीज और बोलूंगी कि अगर हमारा कोई भी काम लेट होता है तो हमारे भले के लिए होता है, उस चीज में हमारी भलाई छुपी होती है। और जिस काम के लिए आप जितना सब्र करोगे ना संगत जी, वो काम आपके लिए गुरु जी उतने ही अच्छे से कर पाते हैं। आप जितनी जल्दी में चाहोगे उसमें आपका ही नुकसान है संगत जी। मैं भी पहले ऐसे हो जाती थी चिड़चिड़ी सी कि क्यों नहीं हमारा ये काम हो रहा, क्यों नहीं। पर संगत जी धीरे धीरे मैंने भी गुरु जी की बेटी बनकर, गुरु जी की संगत बनकर सब्र करना सीख लिया। उसके लिए भी गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, गुरु जी ने जो हमारा काम बनाया। और संगत जी उन पैसों की वजह से मेरे हस्बैंड जी एक काम और कर पाए, जिसके लिए गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। जो कि हमारी गोल्ड की कुछ चीजें रखी हुई हैं कहीं पे मुथूट फाइनेंस पे, तो सारी तो नहीं, पर संगत जी एक चीज मेरे हस्बैंड जी लेकर आए उन पैसों को वहां पे जमा करके। मेरी गोल्ड की चैन 8 साल से रखी हुई थी संगत जी, तो मेरे हस्बैंड जी उस चैन को भी छुड़ा के लाए, उसके लिए भी गुरु जी का लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी अभी हमारे 11 अप्रैल को सत्संग हुआ था जो कि 7 तारीख का होता है, पर वो मेरे जेठ जी ने बोला था कि ना थोड़ा सा छुट्टी की वजह से उन्होंने 11 तारीख का रखा था, इसमें कि सैटरडे पड़ रहा था, तो उन्होंने 11 तारीख को संगत सत्संग रखा था संगत जी। तो उसके लिए भी गुरु जी का लख लख बार शुक्राना। हमें वेलकम तो नसीब नहीं हो पाया गुरु जी का, पर हाँ जी हमने दरबार के बहुत प्यारे दर्शन करे, लंगर प्रसाद मिला वहां भी बहुत अच्छे से, हमारा पूरा सत्संग हुआ, गुरु जी ने बहुत प्यारा सत्संग करवाया। और संगत जी उसी दिन मेरे दरवाजे पे व्हाइट कलर की बटरफ्लाई घूम रही थी। जब मैं रेडी हो रही थी सत्संग में जाने के लिए तो मैं गेट बंद कर रही थी कपड़े चेंज करने के लिए, तो संगत जी बहुत प्यारी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई ही घूमे घूमे जा रही थी मेरे गेट के पास ही, बाहरी गमलों के पास, बहुत ही प्यारी थी। उसके लिए भी गुरु जी का मैंने संगत जी बोला कि गुरु जी मुझे पता है आप आ गए हो, सत्संग में जाना है और आपको भी चलना है हमारे साथ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतने प्यारे दर्शन देने के लिए, गुरु जी का लख लख बार शुक्राना संगत जी। और संगत जी जब हम 15 तारीख के सत्संग में जा रहे थे तो जैसे मैं अपनी जिठानी के घर पहुंची थी, मुझे जिनके साथ जाना था, मेरी नंद भी, उनके साथ मुझे जाना था। 2 बटरफ्लाई ब्लैक कलर की बड़ी बड़ी थी। मेरे हस्बैंड जी ने स्कूटी से मुझे उतारा तो जब भी वहीं घूमे घूमे जा रही थी, 2 इतनी बड़ी बड़ी बटरफ्लाई थी, बहुत देर तक घूम रही थी, बहुत देर तक घूमे। उसके लिए भी मैं समझ गई गुरु जी ने हमें ब्लेस कर दिया, उसके लिए भी गुरु जी का लख बार शुक्राना संगत जी। और एक मोर कलर की भी थी, ग्रीन ग्रीन सी और ब्लू ब्लू सी, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, उस पर ग्रीन और ब्लू कलर भी था, वो भी बहुत प्यारी बटरफ्लाई थी। और उसके लिए भी गुरु जी का लख लख बार शुक्राना संगत जी। संगत जी अगर मेरा सत्संग बड़ा हो गया हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और संगत जी मैं गुरु जी से और आप भी एक आंटी के लिए अरदास करें कि मेरा बेटा है उसके दोस्त की मम्मी है, उनका 2 बच्चे एक्सपायर हो गए संगत जी, और 1 साल हो गया, इस मई में 1 साल हो जाएगा। पिछले 9 मई को गुजरा था और 9 मई 2025 में। संगत जी बहुत दुख होता है उनको देखकर, वो बहुत रोती हैं बेचारी।
अब उनके पास कोई भी बच्चा नहीं है, बेटी बेटा दोनों गुजर गए। 14 साल का बेटा गुजर गया, उनका बीमार हो गया था टाइफाइड से। तो संगत जी मैं अरदास करूंगी और आप भी अरदास करें कि जल्दी से जल्दी गुरु जी उनकी झोली भर दें। प्लीज प्लीज संगत जी उनकी झोली भर दें, उनके हस्बैंड की दारू भी छुड़ा दें और उनके हस्बैंड को कोई अच्छी जॉब ब्लेस कर दें संगत जी। और मेरे भाई की भी ड्रिंक छुड़वा दें संगत जी, गुरु जी से अरदास करें। मेरा भाई पीने के बाद मेरी भाभी को मारता है बहुत ज्यादा, मुझसे छोटा है। और एक भाई तो मेरा छोटा वाला नशे की वजह से ही इस दुनिया से चला गया। उसका बेटा गया था 8 महीने का संगत जी, तो वो भी चला गया इस दुनिया से। उसकी टेंशन में चला गया, उसने ड्रिंक कर रखी थी संगत जी और उसने अपने आप को खत्म कर दिया, सुसाइड कर ली फांसी लगा के। संगत जी प्लीज प्लीज संगत जी मेरे भाई के लिए अरदास करना। एक तो हो गया हमारी जिंदगी से, दुनिया से चला गया संगत जी। प्लीज संगत जी मेरे मेरे छोटे भाई के लिए अरदास करना कि जो अब है वो ड्रिंक करता है वो छोड़ दे। प्लीज प्लीज संगत जी वो दारू छोड़ दे। और उसके लिए भी संगत जी गुरु जी से मैं अरदास करूंगी कि मेरे भाई की एक अच्छी सी जॉब लगाते हैं। उसका काम धाम नहीं है, ऐसे ही गाड़ी उसको स्कूल वाले भैया वो ऐसे बीच बीच में बुलाते हैं, उसका लगा हुआ काम नहीं है महीने का। तो संगत जी अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई तो मुझे माफ करें। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी बहन के भी टेंशन कम करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।